हम हैं पर्यावरण से। जी हाँ, आज दिनांक 5 जून 2023 दिन सोमवार को धनबाद के न्यू टाउन हॉल में विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ही भव्य रूप से मनाया गया। लोगों में पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नगर निगम की ओर से भरपूर प्रयास किए गए। इसकी तैयारी कुछ दिन पूर्व से ही होती आ रही थी। बच्चों में चित्रकला प्रतियोगिता भी कराई गई थी, जिसमें विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। सभी सदस्यों व अतिथियों को पौधा देकर पौधारोपण करवाया गया। कुछ हस्त निर्मित पदार्थों की प्रदर्शनी भी कराई गई थी। पर्यावरण को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को भी पुरस्कृत किया गया। कविता, गान, अभिभाषण इत्यादि से कार्यक्रम ओतप्रोत रहा। प्रस्तुत है कैमरामैन अनुराग के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। तो देख सकते हैं आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के अवसर पे बिल्कुल मेला सा लगा हुआ है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर बनाए गए तस्वीरों की देखिए यहाँ पे एग्जीबिशन की दीवार पे, और पर्यावरण संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए तरह तरह के पेंटिंग जो बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं यहाँ लगाए गए हैं, और कुछ ऑर्गेनिक चीज़ों से बनाई गई चीज़ें का यहाँ पे स्टॉल भी लगाया गया है। नगर निगम आयुक्त और सत्येंद्र सिंह जी हैं। आज ये न्यू टाउन हॉल में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जा रहा है। जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सुंदर प्रयास है ये नगर निगम का। सर, थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जागरूकता जो अभियान जो आपने चलाया है सर, डेफिनेटली इसका तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही, लेकिन फिर से मैं वही सवाल पूछूंगा कि अभी भी मतलब कि कुछ कोलरी बेल्ट ऐसे हैं, जैसे झरिया की बात करें, भालगढ़ा की बात करें, घनवाड़ी की बात करें, सिंदरी की बात करें, वहाँ के लोग घुट घुट के जीने के लिए मजबूर हैं प्रदूषण से। इस मामले में आपने कोई पहल की है या नहीं? हम लोगों ने, आप देखेंगे कि हम लोगों ने डैशबोर्ड लगवाया है जी। और डैशबोर्ड से आपको क्लियर पिक्चर आ जाता है कि कहाँ पर कितनी पॉल्यूशन की स्थिति है जी। और जो कोर इलाके हैं जो, तो हमने इस विषय पे जो, क्योंकि यहाँ माइंस का हमारे शहर का 50% जो इलाका है धनबाद नगर निगम के क्षेत्र में उनकी माइंस खुदाई होती है, तो हमने व्यापक पैमाने पर और सीएमडी साहब को पत्र लिखा है कि इन नियमों का आप पालन कराइए, नियमों का पालन कराएं। अगर वो नहीं करा पाते हैं तो फिर हम लोग देखेंगे, और बहुत सी संस्थाएं हैं और उनके द्वारा जो जवाब दिया जाता है कि हम इसका पालन करा रहे हैं। लेकिन अभी भी जो माइंस की ढुलाई है, बहुत सी वीडियो फुटेज आते हैं कि ओपन ट्रक पे होता है, तो वो काम हम लोगों ने पुलिस विभाग से भी रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम जो माइंस की जो कोयले की ढुलाई हो रही है वो ढक के रखे। जब हम एक छोटी सी संस्था जो है नगर निगम, जब अपना जो कचरा जो आता है जब उसको ढक के ले जाता है, तो कोयले की भी ढुलाई ढक होनी चाहिए, और अभी उसका प्रयास भी सामने आया है। और कुछ इलाकों में पानी का छिड़काव और स्वीपिंग मशीन, जो कोल का डस्ट उड़ता है, तो कोल का डस्ट उड़ता है जो उनके कोर इलाके में, तो वहाँ हमारे मजदूर काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब सफाई करते हैं तुरंत कोयल का डस्ट आ जाता है। तो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो लगातार उस डस्ट को हटाने का, वो एक समय का नहीं है कि आप सुबह कर दिए और 2 घंटे बाद नहीं, उनको लगातार चलाना पड़ेगा। कोयला निकलते जाएगा और सफाई उनको कराती पड़ेगी, डस्ट को हटाना पड़ेगा, छिड़काव पानी का करना पड़ेगा। सर, नगर निगम का मतलब बीसीसीएल के साथ कोई ऐसा कोलैबोरेशन नहीं हो सकता है कि इस पॉल्यूशन को कम किया जाए? क्योंकि मैं खुद भी मीडिया की तरफ से देख चुका हूँ जा करके कि इतनी स्थिति बदतर है सर कि अगर एक बार वहाँ से कोई गुजर जाए तो समझ लीजिए कि उसका डस्ट बात हो जाता है, यानी कि बिल्कुल डस्ट से भर जाता है वो, और ये बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कोयला का ही डस्ट है। तो ऐसा कोई कोलैबोरेशन या ऐसा कोई सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है अथवा नहीं? बीसीसीएल से जहाँ तक नगर निगम का बात है कि हम लोग बहुत इशू पर उनसे हाईकोर्ट में मामला भी चल रहा है। हमारे बहुत सी इशू है, न वो सर्विस टैक्स देते हैं न कोई कर देते हैं। चूँकि वो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उनका जो प्रयास रहता है, उनका जो प्रयास कुछ खास इलाके के लिए रहता है। जो आप देखेंगे उनका एक कार्मिक नगर का जो कुछ इलाके में वो सभी काम कराते हैं, बाकी जो भूली आप इतनी बड़ी हाउसिंग कॉलोनी है, ठीक है, उनके स्टाफ नहीं रहते हैं, कोई और रहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ स्प्रिंकलर कराना। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, आप सभी शहरों में जहाँ माइंस सिटी, आसनसोल, दुर्गापुर, आप कहीं भी चले जाइए, पब्लिक संस्थाएं कराती है, पीएसयू करा रही है, और इनकी जिम्मेदारी बनती है। और नए सीएमडी आए हैं, उनके ऊपर हमने पत्र लिखा है। अब उनका कोई जवाब तो मिला नहीं है। उन्होंने जवाब आया है कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, तो ठीक है, वही प्रयास करें। जब तक ये सामूहिक प्रयास है, किसी एक संस्था की प्रयास नहीं है, जिला प्रशासन, नगर निगम
और भी जो भी है, और वो साथ करेंगे तो ये मामला ख़त्म हो सकता एज ए नगर निगम आयुक्त जनता को क्या मतलब कि आप भरोसा दिलाएंगे अपनी ओर से, अपने दायित्व की ओर से? है। देखिए, नगर निगम का जो दायित्व है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दायित्व आप प्रतिदिन देखते हैं। हमारा कोई दायित्व किसी एक दिन के लिए, विशेष समारोह के लिए नहीं होता है। ये तो एक जागरूकता कार्यक्रम था। हम लोग रोज़ काम करते हैं, और जब रोज़ काम करते हैं तो हमारा काम लोग दिखाई पड़ता है। अगर एक दिन हम काम नहीं करें, जैसे घर की स्थिति होती है कि पूरा घर गंदा हो जाता है, उसी तरह शहर की स्थिति है। तो हम लोग रोज़ काम करते हैं और लोगों से सहयोग चाहते हैं कि जब हम सफाई कर रहे हैं तो लोगों को भी हमारा सहयोग करना चाहिए कि शहर सबका है, मेरा नहीं है। हम तो एक सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं, और सभी लोग का सहयोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ राम प्रवेश जी, जो कि वायु प्रदूषण को देखते हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि सर, कोल्ड में, कोयलांचल में ये कोलेरी से जो पैदा हो रहे हैं प्रदूषण, और जिससे झरिया, डिगवाड़ी, सिंधी और पाथरडी की जनता त्राहिमाम कर रही है, उसका कुछ क्या हो पाएगा? मुख्य रूप से जितने जगह का आप नाम लिए हैं, झरिया है, डिगवाडी है, और ये धनवाडी, ये सब फायरी जोन में है जी। नीचे आग लगी हुई है, उसमें से उसको ऊपर से वो भी हटा के और जले हुए कोयले को निकाल के पानी डाल के उसको बुझा के तो कोयला उत्पादन हो रहा है। तो आग का बुझाने का जो तरीका है, उसके लिए वही लोग एक्सपर्ट हैं, और वो उसी रूप में उसका कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। आने वाले समय में पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट जैसे स्प्रिंकलर, फॉग कैनन गन का बना माउंटेड वाला, और स्वीपिंग मशीन जो रोड सफाई करेगा, ये सब इक्विपमेंट बढ़ाई जा रही है, और जून के लास्ट तक आने की बात उन्होंने बताया है। तो जून के बाद उम्मीद है कि आपको पॉल्यूशन घटेगा। सर, ये बड़े बड़े हाईवा जो धूल उड़ाती हुई चलती हैं, कोयला ढोते रहती हैं दिन भर, क्या प्रदूषण, वायु पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आप उस पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं अथवा नहीं? रोड ट्रांसपोर्टेशन दूसरे के जिम्मे है, और जो डीएमसी का इलाका है उसमें डीएमसी को स्वीपिंग वगैरह जो भी करना है वही कर सकते हैं। रोड पर हमारा रोड नहीं, मतलब पॉल्यूशन की बात, वायु पॉल्यूशन। रोड पर जो प्रदूषण हो रहा है ट्रकों से चलने से, तो उस पर मेरा अंकुश नहीं है। नहीं, रोड पर का हम क्या कर सकते, सो बताइए, आप ही सोचिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे न्यूज़ चैनल से बात करने। हाँ, मुख्य रूप से है कि ट्रकों को, हाईवा को तिरपाल से ढक के ही ट्रांसपोर्टेशन करना है। उसमें अगर कहीं कोई कमी है तो उसके बारे में संज्ञान माने पे कार्रवाई की जाएगी, उतना हम कर सकते हैं। जिसका रहेगा हाईवा उसको नोटिस दे सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन डे को ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कहा जाता है, और ये 1972 5 जून को शुरू किया गया था यूनाइटेड नेशन में ही, जिसे बाद में लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाने लगा। अब ये बताइए कि नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने पर क्या दायित्व है आपको? देखिए, अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले मुझे नियुक्त किया गया है, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अब क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर का काम रहता है कि जो भी एक इंस्टीट्यूट या फिर जो भी हमारा जो टीम है, उसका जो भी थीम है हमें आम पब्लिक तक पहुंचाना रहता है, कि अगर कोई भी मुहिम चलती है तो उसे हर एक नागरिक तक पहुंचाना रहता है, जो मैसेज रहता है। जैसे नगर निगम ने अभी हाल में मुझे नियुक्त करने के बाद एक RRR योजना चलाई थी, तो इस RRR योजना के बारे में पब्लिक तक मैसेज पहुंचाना कि क्या है ये RRR योजना। अब वो मैं लोगों को ऑडियो के माध्यम से पर्सनली जाकर बताऊं, अपने पेज से बताऊं, या फिर नगर निगम की ओर से जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें जाके, जैसे मैं कई सेंटर्स पे मैं गई और लोगों को पर्टिकुलरली बताया भी कि RRR योजना एक्चुअली में क्या है। तो मेरा और किसी भी ब्रांड एम्बेसडर का मुख्य उद्देश्य रहता है कि उसका प्रचार प्रसार करना। तो नगर निगम ने मुझे वो दायित्व दिया है कि मैं कैसे, अब नगर निगम का जो अभी हमारा जो यहाँ पे अभी वायु को लेकर लॉन्चिंग हुआ, तो इसके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाना ही मेरा मतलब मुख्य कार्य है, और यही प्रभार मुझे मिला है। तो कौन सा कसर बाकी नहीं छोड़िएगा आप अपने प्रचार प्रसार करने में? इस प्रचार प्रसार को करने के लिए जैसे लगातार मुझसे ऑडियो वीडियोस मांगे जा रहे हैं, वो मैं कर रही हूँ। सेंटर्स पे जाकर मैं लोगों को प्रमोट भी कर चुकी हूँ, मेरे खुद के इंस्टा और फेसबुक से, क्योंकि काफ़ी लोग कनेक्टेड हैं। एक बड़ा समाज वहाँ पे है जो मुझे देखता है। तो जब मैं बाकी इवेंट्स करती हूँ उसके बारे में लोगों को जागरूक करती हूँ, तो इसी प्रकार से धनबाद नगर निगम को लेकर है वो मैं जागरूक कर रही हूँ। साथ ही मैं कई बार ऐसे इंस्टा और फेसबुक पे आजकल बहुत ऑप्शंस आ रहे हैं
कि आर यू गोइंग टू सेव इन्वायरमेंट, प्लांट ट्री, येस या नो। तो उसमें वोटिंग का जो स्तर है उससे भी एक आइडिया लग पाता है कि लोगों की क्या मानसिकता है, क्या सोच है इन्वायरमेंट को लेकर। और क्योंकि आज 5 जून है, वन एनवायरनमेंट डे है, तो काफ़ी ज़्यादा हर जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज तो लोगों के अंदर जागरूकता है, आज लोग एक्टिव दिखेंगे, हो सकता है कल से एक्टिव ना हो। तो मेरा काम ये नहीं कि सिर्फ 5 जून एनवायरनमेंट डे को लोगों को एक्टिव करना है। मेरा काम ये है कि जब तक मैं इस पद पे हूँ तब तक तो मैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर प्रमोट करूँगी। जब मैं इस पद पे नहीं भी रहूँगी तो एज अ इंडिविजुअल, एज अ पर्सन भी मुझे लोगों के अंदर ये जागरूकता डालना है कि इन्वायरमेंट को सेव रखना है, अपने आसपास के एरिया को स्वच्छ रखना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए।